नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, बेताल पच्चीसी। यह है विक्रम और बेताल की अगली कहानी, ईमानदारी बड़ी या बेईमानी। विक्रम ने बेताल का पीछा न छोड़ा। बेताल का पीछा करता वह महाशमशान में पहुंचा और सिरस के पेड़ से उल्टे लटके बेताल को उतारकर एक बार फिर अपने कंधे पर लादकर वह अपनी राह चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने उसे यह कहानी सुनाई। बहुत पहले देवराज इंद्र के दरबार में विघंट नामक एक गंधर्व रहता था। देवराज इंद्र उस पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने विघंट को कोषागार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। एक बार इंद्र ने उसे एक माला दी। विघंट, इस माला को कोष में सुरक्षा के साथ रखवा दो। यह एक चमत्कारी माला है। जो आज्ञा सुरराज, अगर आज्ञा हो तो एक बात पूछूं? अवश्य पूछो स्वामी, इस माला में ऐसी क्या विशेषता है? इससे तो कई गुना अधिक मूल्यवान मालाएं पहले से ही आपके कोषागार में मौजूद हैं। तुम इस माला के गुणों से परिचित नहीं हो, तभी तो ऐसा सोचते हो। विघंट, यह अमूल्य माला मुझे एक योगी ने भेंट की थी। मैं समझा नहीं स्वामी। इस माला की विशेषता यह है कि जो कोई भी इसे पहनेगा उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। वह सदैव युवा रहेगा, बुढ़ापे का उस पर कोई असर न होगा। तब तो वास्तव में ही यह मूल्यवान माला है। मैं सावधानी से कोषागार में इसे रखवाए देता हूँ। लेकिन चमत्कारी माला के गुण सुनकर विघंट की नीयत खराब हो गई। उसने माला को कोषागार में न जमा करके अपनी चपला नामक प्रेमिका को दे दिया। लो चपला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अमूल्य भेंट लाया हूँ। यह चमत्कारी माला तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगी और तुम पर आयु का कोई असर न होगा। सच विघंट, तुम कितने अच्छे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन चपला विघंट को धोखा दे रही थी। वह सुमुख नामक एक अन्य गंधर्व से प्यार करती थी। विघंट के जाते ही वह अपने दूसरे प्रेमी से मिली। बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है सुमुख। हम दोनों आज ही इंद्रपुरी से प्रस्थान किए देते हैं। गंधर्व लोग पहुंचकर हम विवाह कर लेंगे और जीवन भर मौज करेंगे। फिर उसने सारी घटना सुमुख को कह सुनाई। सुमुख तुरंत राजी हो गया। तुम तैयार रहना चपला, आज रात किसी भी क्षण मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। फिर परंतु चपला और सुमुख ऐसा न कर सके। अमरावती की सरहद पर वे दोनों देव रक्षकों द्वारा पकड़े गए और इंद्र के सम्मुख प्रस्तुत किए गए। सुरराज, गंधर्व जाति का यह युवक और यह स्त्री सीमा पार करके भागने की कोशिश में हमने पकड़े हैं। हमें संदेह है कि शायद ये दैत्यों के भेदिए हैं। इंद्र ने चपला और सुमुख से बड़ी पूछताछ की। परिणामतः दोनों ने असलियत बयान कर दी। चपला के पास से माला बरामद कर ली गई। अपनी माला को चपला के पास देखकर और विघंट द्वारा चोरी की खबर सुनकर देवराज कुपित हो उठे। उन्होंने उसी क्षण विघंट को दरबार में बुलाया। विघंट, वह माला कहाँ है? जी, कोषागार में। इंद्र ने माला हाथ में लहराई और चपला की ओर संकेत करते हुए बोला, यदि तुमने यह माला कोषागार में जमा करा दी थी तो फिर इस स्त्री के पास यह कहां से आई? विघंट का खून खुश्क हो गया। उसके पैर कांपने लगे। गिड़गिड़ाते हुए वह देवराज इंद्र के चरणों में जा गिरा। क्षमा कीजिए देव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। खूब, स्वामी से चोरी और ऊपर से झूठ बोलने की कोशिश। क्षमा, सिर्फ एक बार क्षमा कर दीजिए स्वामी, आइंदा से कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। स्वामी से द्रोह करने वाले गंधर्व, मैं तुझे शाप देता हूँ। आज से तू देवलोक में नहीं रहेगा। तू महापिशाच बनकर पृथ्वी पर भटकेगा और जिस प्रेयसी की वजह से तूने अपने स्वामी के साथ द्रोह किया है उसकी याद में तड़पेगा। विघंट बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, इंद्र से बहुत बहुत क्षमा मांगी। अंत में इंद्र कुछ नम्र हुए। दिया हुआ शाप वापस नहीं लौटाया जा सकता, पर तुम्हारी हालत पर तरस खाकर मैं तुझे एक उपाय बताए देता हूँ कि कब और कैसे तुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिल सकेगी। तब इंद्र ने उसे बताया, पिशाच योनि भोगते हुए जब कुछ कारण ऐसे बन जाए जिससे तेरे द्वारा जन कल्याण होने लगे तो समझ लेना तेरी पिशाच योनि समाप्त होने को है। और शाप के प्रभाव से विघंट उसी क्षण पिशाच बनकर भूमि पर आ गिरा। पिशाच बना विघंट अशांत भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगा और अंत में नर्मदा नदी के किनारे वाले
एक घने जंगल में अपना बसेरा बनाकर रहने लगा। शीघ्र ही अनेक पिशाचों से उसका परिचय हो गया, जिन्होंने विघंट को अपना सरदार मान लिया। नर्मदा नदी के उस जंगल के एक छोर पर हरिपुर नामक एक गांव था, जिसमें सोमदेव और मंगलदेव नामक दो भाई रहते थे। मंगल ने हर बुराई द्वारा बहुत पैसा कमा लिया था। परिणाम स्वरूप वह गांव के साहूकार के रूप में जाना जाता था, जबकि सोमदेव एक ईमानदार लेकिन गरीब युवक था। वह बेईमानी को बहुत बड़ा अपराध मानता था। इसी बात पर अक्सर दोनों भाइयों में बहस छिड़ जाती थी। एक रात अशरीरी विघंट मंगलदेव की छत पर आ बैठा। खिड़की से उसने दोनों भाइयों का वार्तालाप सुना। यदि तुम इसी तरह ईमानदारी के उसूलों पर चलते रहे तो कह देता हूँ, एक दिन भूखों मर जाओगे। मुझे भूखों मरना मंजूर है, लेकिन बेईमानी से धन कमाना स्वीकार नहीं। आज के युग में बेईमानी में ही फायदा है। ईमानदारी का उसूल बहुत पुराना हो चुका। ईमानदारी आज भी जिंदा है भैया। यदि सब लोग तुम्हारे आदर्शों पर चलने लगे तो एक दिन प्रलय आ जाएगी। मैं कहता हूँ ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, और मैं कहता हूँ बेईमानी ही सर्वोपरि है। तुम चाहो तो मेरी बात की पुष्टि भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शर्त लगानी होगी। कैसी शर्त? हम गांव के 3 अलग अलग व्यक्तियों से पूछते हैं कि ईमानदारी बड़ी है या बेईमानी। यदि तीनों ने एक ही जैसा उत्तर दिया तो जिसके प्रश्न की जीत हुई वही जीत जाएगा। फर्ज करो मैं जीत गया, तो उस हालत में तुम्हें अपना धन आदि सब कुछ मुझे सौंप देना होगा, और यदि तुम जीत गए तो तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। मुझे मंजूर है। विघंट के प्रेत ने सुना तो वह खुशी से नाचने लगा। दोनों भाइयों ने बारी बारी से गांव के 3 अलग अलग व्यक्तियों से अपना अपना प्रश्न पूछा। तीनों व्यक्तियों से उन्हें एक ही उत्तर सुनने को मिला। आज के जमाने में ईमानदारी को कौन पूछता है? बेईमानी बहुत बड़ी चीज है। फिर उन तीनों व्यक्तियों के वहां से चले जाने पर मंगलदेव ने सोम से कहा, मैं शर्त जीत गया। सोम, अब घर चलकर अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और इस तरह बेचारा सोमदेव अपना सब कुछ गवा बैठा। उसकी जमीन, मकान और धन आदि बड़े भाई ने हड़प लिए। सोमदेव मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरने लगा। सोमदेव के दुर्भाग्य से उस साल वर्षा भी नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। सोमदेव का परिवार भी अकाल की छाया से न बच सका। सुनते हो, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। भगवान, सारे गांव की ही यही हालत है। हर परिवार भूखा है। बताओ, ऐसी हालत में मैं कर ही क्या सकता हूँ? तुम अपने बड़े भाई के पास जाकर एक बोरा अन्न मांग लाओ। उसका घर तो अन्न से भरा पड़ा है। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि मंगल मुझे अनाज दे दे। वह तो महा बेईमान आदमी है। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। तुम जाकर तो देखो, शायद हमारे बच्चों की हालत पर उसे रहम आ जाए। सोमदेव बड़े भाई के घर पहुंचा। मंगल ने बड़े घमंड से पूछा, सुनाओ सोम, कैसे आए? भैया, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर एक बोरा अन्न दे दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, अपने आदर्शों से ही मांग लो ना। तुम तो बड़े आदर्शवादी बनते थे कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। देखा, अब तुम्हें अपने बड़े भाई के आगे हाथ पसारने ही पड़े ना। भैया, इस समय सवाल आदर्शों का नहीं है। मैं अन्न तुमसे उधार मांग रहा हूँ। जैसे ही उसे लौटाने की स्थिति में हुआ, लौटा दूंगा। मुझे मालूम है तुम इस स्थिति में नहीं हो कि अन्न मुझे लौटा सको। फिर भी तुम्हारे बच्चों पर रहम खाते हुए मैं तुम्हें एक बोरी अन्न दे दूंगा, परंतु उसके लिए एक शर्त है। यहाँ भी शर्त? खैर बताओ, मैं तुम्हारी वह शर्त भी पूरी कर दूंगा। एक बोरे अन्न के बदले तुम्हें अपनी एक आंख निकालकर मुझे देनी होगी। हे भगवान, इतनी कठिन शर्त? भैया, मुझ पर रहम खाओ, इतनी कठिन शर्त न रखो। सोमदेव बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु कठोर हृदय मंगलदेव का दिल न पसीजा। वह अपनी जिद पर कायम रहा। हार कर सोमदेव को एक बोरे अनाज के बदले में अपनी एक आंख की कीमत चुकानी पड़ी। यह देखकर विघन का प्रेत फिर खुशी से नाचने लगा। एक आंख गवाकर अन्न का बोरा लिए सोमदेव घर पहुंचा तो पत्नी ने बहुत शोक व्यक्त किया। मुझे मालूम न था कि तुम्हारा बड़ा भाई बेईमान होने के साथ साथ इतना पाषाण हृदय भी है। वह अपने छोटे भाई के साथ भी
क्रूरता दिखाने से नहीं चूका। ईश्वर शीघ्र ही उसे दंड देगा। एक बोरा अन्न कब तक चलता? बोरे का अनाज समाप्त हो गया तो सोमदेव को पुनः अपने बड़े भाई के पास अनाज मांगने जाना पड़ा। इस बार मंगल ने उससे दूसरी आंख देने की शर्त रख दी। यदि तुम अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 2 बोरे अनाज दे दूंगा। लाचारी में सोमदेव अपनी दूसरी आंख भी गंवाकर घर लौटा। दोनों आंखें खोकर सोमदेव भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसकी पत्नी उसे गांव से बाहर सड़क के चौराहे पर बिठा आती और शाम होते ही लकड़ी के सहारे सोमदेव वापस घर लौट आता। सोमदेव दिन भर राहगीरों से भिक्षा मांगता। एक दिन अंधा सोमदेव मार्ग भटक गया और एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। लगता है मार्ग भूल गया हूँ, शायद रात्रि हो गई है। आज रात इसी जंगल में काट लूं, सुबह कोई प्रयत्न करूंगा अपने घर जाने का। जंगली पशुओं के डर से सोमदेव एक पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल पर जा बैठा। उस रात अमावस्या थी। विघंट और उसके साथी प्रेत उस रात पेड़ के नीचे जमा हुए और बातचीत करने लगे। विघंट ने पूछा, सुनाओ कुबड़े प्रेत, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है? बहुत अच्छी तरह से सरदार, मैंने मंगल देव की बुद्धि कुंठित कर दी है। 2 बोरे आटे के बदले उसने अपने छोटे भाई की दोनों आंखें निकलवा ली हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम प्रेतों का काम ही मनुष्यों को अधिक से अधिक तकलीफें देना है, लेकिन तुमने अभी अधूरा काम किया है। वह कैसे सरदार? वह ऐसे कि जैसे ही वह अंधा सोमदेव इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस को अपनी आंखों पर लगाएगा, वह पुनः आंखों वाला हो जाएगा। लेकिन उसे पता लग ही कैसे पाएगा? वह यहाँ तक पहुँचकर हमारी बातें कैसे सुन पाएगा? अब विघंट ने दूसरे काने प्रेत से पूछा, तुमने क्या क्या कारगुजारी की? सरदार, मैंने आसपास के सारे इलाके का पानी सुखा दिया है। अब लोग कई कई मील चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। तुमने भी अच्छा कार्य किया है, लेकिन अधूरा। अधूरा कैसे सरदार? अधूरा इस तरह से कि जो ही किसी को यह पता लग जाएगा कि समीप के गांव के पास वाली चट्टान हटा दी जाए तो वहां से इतना पानी निकलेगा कि लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस बात को कोई जान ही कैसे सकेगा? यहाँ आकर इस अंधेरी रात में, इस सुनसान जंगल में कोई हमारी बातें सुनने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। फिर विघंट ने तीसरे लंगड़े प्रेत से पूछा, तुमने क्या क्या किया लंगड़े प्रेत? सरदार, मैंने हरिपुर नगर के राजा की इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है। अब राजा अपनी बेटी का जितना भी चाहे इलाज क्यों ना करा ले, उसकी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। तुमने भी समझदारी का काम किया है, लेकिन तुम्हारा काम भी अधूरा है। वह कैसे? अधूरा यूं कि जैसे ही किसी को यह खबर मिलेगी कि इस पेड़ के नीचे पड़ी ओस आंखों पर लगा लेने से राजकुमारी की आंखें ठीक हो सकती हैं, वह उसकी आंखें ठीक कर देगा। लेकिन कोई यह बात जान ही कैसे सकता है? हम प्रेतों में से तो कोई उसे बताने से रहा। पेड़ पर बैठे अंधे सोमदेव ने सारी बातें सुनी। प्रेतों के जाते ही वह पेड़ से उतरा और उस पेड़ के नीचे पड़ी ओस को अपनी आंखों से मलने लगा। अचानक उसकी आंखों की ज्योति लौट आई। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें ठीक हो गई। अंधापन दूर होते ही सोमदेव ने अपने गांव का मार्ग पकड़ा। उसे मार्ग में एक बुढ़िया मिली जो दूर से पानी ला रही थी। दादी माँ, थोड़ा जल पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। बेटा, मैं स्वयं बूढ़ी होते हुए भी बहुत दूर से जल लेकर आ रही हूँ। तुम्हें पिला दूंगी तो अपने लिए क्या ले जाऊंगी? दादी माँ, सिर्फ थोड़ा सा ही जल पिला दो। मैं वादा करता हूँ इस जल के बदले तुम्हें तथा तुम्हारे गांव वालों के लिए इतने जल का प्रबंध कर दूंगा कि फिर उन्हें जल लाने इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। बुढ़िया ने उसे थोड़ा सा जल पिलाया। जल पीने के बाद सोमदेव बुढ़िया से बोला, दादी माँ, अपने गांव वाले से कहो कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ जल का अथाह भंडार है। यदि वे लोग मेरी मदद करें तो उन सभी के लिए जल का प्रबंध हो जाएगा। हर्षित होती हुई बुढ़िया अपने गांव गई और गांव वालों से सोमदेव के बारे में बताया। सुनकर सारा गांव सोमदेव के साथ हो लिया। हम तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे भैया, तुम हमें सिर्फ उस जगह का पता बता दो। सोमदेव प्रेतों की बताई चट्टान के निकट गया। उसने चट्टान खोजी और फावड़ा चला दिया। अनेक लोग इस काम पर जुट गए। देखते ही देखते जल की एक विशाल धारा फूट निकली।
मिल गया, जल का भंडार मिल गया। गांव वालों ने सोमदेव को उपहारों से लाद दिया। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं भैया, कृपया ये भेंटें स्वीकार करो। गांव वालों से उपहार और एक घोड़ा लेकर सोमदेव ने हरिपुर का मार्ग पकड़ा। अभी उसने अंधी राजकुमारी की भी आंखें ठीक करनी थी। हरिपुर नगर पहुंचकर, भैया महाराज का महल कौन सा है? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चले चलो। दोनों महल के दरवाजे तक पहुंचे। सिपाही उसे वहां छोड़कर चला गया। सोमदेव ने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, महाराज को खबर कर दो कि मैं उनकी बेटी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। द्वारपाल अंदर गया। उसने सोमदेव के आगमन और मिलने की इजाजत मांगने के बारे में पूछा। महाराज, महल के बाहर एक युवक आपसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। आज्ञा हो तो अंदर लिवा लाऊं। तुमने कारण पूछा? वह किस लिए हमसे मिलना चाहता है? महाराज, वह युवक कहता है कि वह राजकुमारी की आंखें ठीक कर सकता है। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। द्वारपाल बाहर पहुंचा और आदरपूर्वक सोमदेव को लिवा लाया। महाराज, सुना है राजकुमारी की आंखों की ज्योति चली गई है और आपने अनेक वैद्यों को दिखाया है, फिर भी वे उसका इलाज नहीं कर सके हैं। हाँ नौजवान, यही बात है। वैद्य हकीम दवाएं देकर थक चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी को जरा भी आराम नहीं पहुंचा है। यदि मैं आपकी बेटी को अच्छा कर दूं तो तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। राजपाट, धन दौलत, जो भी तुम मांगो। सोमदेव को राजकुमारी के कमरे में पहुंचाया गया। सोमदेव ने राजकुमारी की आंखें देखी। महाराज, कल प्रातःकाल यदि आप राजकुमारी को मेरे साथ जंगल में भेज दें तो ये ठीक हो सकती हैं। इसका प्रबंध हो जाएगा, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे भी हो, मेरी बेटी की आंखें ठीक होनी चाहिए। बहुत प्रातः सोमदेव राजा और राजकुमारी के साथ एक पालकी में बैठकर उस जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसने प्रेतों का वार्तालाप सुना था। महाराज, इस पेड़ के नीचे पत्तों पर जमी ओस को राजकुमारी की आंखों पर मलिए। ईश्वर ने चाहा तो राजकुमारी की आंखें अभी ठीक हो जाएंगी। और फिर जैसे ही राजकुमारी ने ओस अपनी आंखों पर मली, तुरंत ही उसकी आंखें ठीक हो गई। ओह, मैं देख सकती हूँ पिताजी, मैं ठीक हो गई। मेरे नेत्रों की ज्योति ठीक हो गई। राजा ने सोमदेव का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे इतने उपहार दिए कि कई बैलगाड़ियों में लादकर ही सोमदेव उन्हें घर ला सका। घर पहुंचकर सोमदेव ने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और सोमदेव को भला चंगा देखकर उसे अपार खुशी हुई। सोमदेव ने उसे सारी बातें बताई तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आखिर भगवान ने हमारी सुनही ली। आपके गायब हो जाने के बाद तो हम सब निराश हो गए थे कि शायद अब जीवन में आपसे मुलाकात न हो सकेगी, लेकिन ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। हाँ प्रिय, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। मंगल देव ने जब सुना तो वह भी सोमदेव से तुरंत मिलने पहुंचा। सोमदेव का घर धन से भरा देखकर उसे बहुत जलन हुई। क्यों सोम, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? और तुमने इतना धन यकायक कहाँ से प्राप्त कर लिया? सज्जन सोमदेव ने सब बातें सच सच बता दी। लालची और बेईमान मंगल देव उसी रात उस जंगल की ओर रवाना हो गया। लेकिन रात को जब वह पेड़ पर छुपा बैठा था तो पत्ते खड़कने की आवाज से पेड़ के नीचे जमा प्रेतों को उसकी उपस्थिति का पता लग गया। इस बार उन प्रेतों में विघंट का प्रेत नहीं था। लगता है कोई व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है, उसे नीचे खींच लो और मार डालो। आज रात के भोजन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। प्रेतों ने तुरंत उसे नीचे खींच लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर खा गए। सोमदेव का शेष जीवन खूब आराम से बीता। सारी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, कहानी तुमने सुन ली राजन? अब ये बताओ, शाप से प्रेत बने विघन नामक गंधर्व का प्रेत जब भी कोई बुरी बात सुनता था तो खुश क्यों होता था? जैसे सोमदेव की शर्त हारते वक्त, सोमदेव की आंखें निकालते वक्त वह इतना खुश हुआ था कि नाचने लगा था। क्या कारण था उसके खुश होने का? यदि तुम जानते हुए भी इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, विघंट को शाप देते वक्त इंद्र ने उसकी प्रार्थना पर यह कहा था कि पिशाच योनि भोगते हुए जब ऐसे कारण स्वयं में बनने लगे जिनसे जन कल्याण होता हो तो समझ लेना
शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। विघन की खुशी का कारण यही था कि अनजाने में ही मंगल देव के द्वारा वे कारण पैदा हो रहे थे। उस रात पेड़ पर बैठे अंधे सोमदेव को भी वह जान गया था और उसने उसे सुनाकर ही प्रेतों से वे प्रश्न उत्तर और उपाय पूछे थे। तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया राजा, बिल्कुल यही हुआ था। भले कर्म करने के कारण पिशाच बना विघन भी शाप मुक्त हो गया था और उसे पुनः इंद्र के दरबार में स्थान मिल गया था। लेकिन अनजाने में ही सही तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला पुनः अपने स्थान की ओर। हा 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 हा। तो यह थी इस कॉमिक्स की एक मज़ेदार कहानी। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।